गुड मॉर्निंग एवरीवन। नेक्स्ट हम लोग लेने जा रहे हैं टोटल डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन या टोटल डेरिवेटिव। टोटल डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन बेटा। टोटल डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन। अब यह है क्या, पहले इसके बारे में लिख लिया जाए बेटा। इफ z इक्वल टू f x कामा y बी फंक्शन ऑफ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल x एंड b function of two independent variables x and x comma y are function of one independent variable. इंडिपेंडेंट वेरिएबल से टी मान लेते हैं, टी मान लेते हैं बेटा, से टी। तो यहां हमारा जो z है वो दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल x और y में फंक्शन है, और x और y भी किसी तीसरी इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल में फंक्शन है। तो इस टाइप का फंक्शन बेटा तुम लोगों ने सुना है, बिल्कुल सही जवाब दिया तुमने, पैरामीट्रिक फंक्शन बोलते थे। इसका मतलब यहां पर ये हमारा टोटल डेरिवेटिव किसके लिए हो रहा है, जिसमें पैरामीट्रिक फंक्शन है, कंपोजिट फंक्शन है, और कंपोजिट भी किसमें, पैरामीट्रिक में। ये भी तो कर सकते हैं दूसरे शब्दों में। तो इतना क्लियर हो गया बेटा कि हमारा z जो है फंक्शन टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल x और y में है, और x और y भी किसी वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वो कितनी है, वन से t, वो कुछ और भी हो सकता है, में फंक्शन है। तो वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल t। देन ठीक बेटा, देन वी हैव, सबसे पहले बेटा जब हमारा z जो है टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल फंक्शन है, ऐसी स्थिति में dz इक्वल टू हम लोगों ने जो निकाला था डेल f अपान डेल x, इसे डेल z अपान डेल x भी बोल सकते हैं बेटा, डेल z अपान डेल x भी बोल सकते हैं। और यहां क्या था बेटा, और प्लस डेल f अपान डेल y इंटू डी वाई। अब तुम ये देखो, इस समय ये x क्या है, फंक्शन ऑफ t है, और कितने वेरिएबल में है, वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल में है, इसलिए उसका डिफरेंशिएशन किस टाइप का होगा, ऑर्डिनरी ही होगा। तो जो ये d है ये ऑपरेटर ही तो था, डिफरेंशिएशन ऑपरेटर था। तो अब इसी में हम लोग बेटा डिवाइडिंग बोथ साइड बाई t बोल रहे हैं, डिवाइडिंग, लेकिन बनने क्या जा रहा है वो देखना। तो लिखिए डिवाइडिंग, इसका नंबर कुछ डाल दिया जाए बेटा, नंबर 1 बोल देते हैं। तो ये हम लोगों ने जब अभी टोटल डेरिवेटिव किया था वहां से पोर्शन आया था, तो इसीलिए हमने यहां डायरेक्ट लिख दिया कि ये हमें मालूम है, वी नो या वी हैव डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई dt। dt बेटा कह तो रहे हैं डिवाइड कर रहे हैं dt से। अब ये बनने कितना वाला है इसको देखना बेटा।
ये बन गया बेटा लेफ्ट हैंड साइड डी जेड अपान, यानी फंक्शन जेड का किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव है, ये टी के रिस्पेक्ट में है। दिस इज इक्वल टू डेल एफ ओवर डेल एक्स, ठीक है, ये तो है ही ऑलरेडी। और ये बेटा डी एक्स, यानी हमारा जो एक्स फंक्शन टी में है उसका डेरिवेटिव हो जाएगा टी के रिस्पेक्ट में, है क्लियर। और प्लस डेल एफ अपान डेल वाई डी वाई डी टी बेटा, ठीक है, यहां तक क्लियर है बेटा, ये भी हो गया। तो ये फार्मूला एक बेटा हमारा ये आया इस केस में। अब नंबर 1 वाले फार्मूले से 2 फार्मूले और बन रहे, उन्हें नोट कर लिया जाए, फिर आगे बढ़ा जाए बेटा। नंबर 1, जब हमारा फंक्शन z इक्वल टू एफ एक्स कामा वाई, फंक्शन हमारा इतना था, ऐसी स्थिति में इसका टोटल डेरिवेटिव डी जेड इक्वल टू डेल एफ और डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल एफ और डेल वाई डी वाई बेटा हो रहा था। यहां डिफ्रेंसिएशन हो रहा है, किसके रिस्पेक्ट में ये शब्द नहीं बोला जा रहा है, डिफ्रेंसिएशन है। अब अगर इस जो फंक्शन z है इसका हम x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव किए होते, इसका मतलब इसे हम किससे डिवाइड किए होते, x के रिस्पेक्ट का मतलब dx से डिवाइड करें, तो z का डिफ्रेंसिएशन x के रिस्पेक्ट में, दैट मीन्स dz dx। तो हमारा ये राइट हैंड साइड में ये बनता डेल एफ डेल एक्स, और डेरिवेटिव वाले ऑपरेटर क्या बोलते हैं, डी डी एक्स। यहां जो डी एक्स लिखा है यानी डी ऑफ एक्स, ये भी तो बोल सकते हैं, तो डी डी एक्स। और एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में कितना होता है डेरिवेटिव, 1 होता है इसका। और ऐसे हम कहें तो डी एक्स से डी एक्स कट गया सामान्य भाषा में, लेकिन ये बेटा कैलकुलस है, कटा नहीं है, बल्कि डिफरेंशिएट होकर के 1 हो गया, क्लियर बेटा। और ये प्लस डेल एफ अपान डेल वाई डी वाई डी एक्स बेटा, ये यूज होता है क्वेश्चन लगाते समय आगे। तो देखो उसी से ये फार्मूला भी बन गया एक, ये भी टोटल डेरिवेटिव का है। अब इसी में y के रिस्पेक्ट में भी ले सकते थे बेटा हम लोग, तो ये हमने कहाँ लिया, नोट में बेटा। तो ये लेते हैं डी जेड डी वाई, जैसे ही y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये बेटा डेल एफ डेल एक्स तो है ही हमारे पास, और x का किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में, दैट मीन्स डी एक्स डी वाई, और ये प्लस y का y के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा बेटा ना, तो ये हो गया डेल एफ डेल वाई 1। ये बेटा फार्मूला भी जरूरत पड़ने पे आगे यूज होगा, टोटल डिफरेंशिएशन से ये भी निकला हुआ है। अब इसमें बेटा हम लोग कंपोजिट फंक्शन में एक कर लिए हैं, लेकिन इस जो कंपोजिट फंक्शन किए थे इसमें हमारे x और y कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल फंक्शन थे, 1 t में। z तो फंक्शन x और y में था, z जो हमारा मेन फंक्शन है वो 2 या 2 से अधिक इंडिपेंडेंट वेरिएबल फंक्शन था, लेकिन उसके अंदर भी जितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं वे किसी 1 इंडिपेंडेंट वेरिएबल फंक्शन थे। इसका मतलब अगर इसमें वो एक्स वाई जेड रहा होता तो एक टर्म और आ गया होता, डेल एफ ओवर डेल जेड डी जेड आ जाता बेटा, आराम से बन जाएगा वो भी। जैसे 2 है तो 2 आया है, तो ये डेल एफ डेल एक्स डेल एफ डेल वाई डेल एफ डेल जेड आता तो यहाँ डी जेड आ जाता, वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन आएगा तब। तो इतना बेटा नोट हो गया होगा, इसे हम खिसका रहे हैं। चलो बेटा पढ़ो, क्वेश्चन लिया जाए कंपोजिट फंक्शन वाले पे। इफ u इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, वेयर x इक्वल टू a cos t, y इक्वल टू b sin t, फाइंड du अपॉन dt। सॉल्यूशन पे आ गए बेटा, ये गिवन u इक्वल टू नंबर 1, ठीक बेटा, ये नंबर 1 हो गया। फिर
x इक्वल टू a cos t और y इक्वल टू b sin t, ये हमारा कितना हो गया बेटा, नंबर 2 हो गया। इतना बेटा क्लियर हो गया। बाई टोटल डिफरेंशिएशन, टोटल डिफरेंशिएशन du अपान dt, यही हमसे जानना चाह रहा है ना, du अपान dt जानना चाह रहा है। दिस इज इक्वल टू बेटा डेल u अपान डेल एक्स, डेल यू अपान डेल एक्स dx dt प्लस डेल यू अपान डेल वाई dy dt। बेटा यही फार्मूला भी हम लोगों ने निकाला था, वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल वाला जो था। अब दिस इज इक्वल टू हाँ बेटा बोलना, डेल यू डेल एक्स, ये एक्स कितना है बेटा, एक्स है कितना, a cos t है, तो d dt a cos t और प्लस डेल यू डेल वाई, हाँ ये कितना बेटा, d dt b sin t, b sin t। यहां तक ठीक है बेटा। ये कहां से रखा, फ्रॉम टू, फ्रॉम टू। अब अगले स्टेप में डेल ओवर डेल एक्स, यू कितना था बेटा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। वैसे यहीं रख सकते थे, अब उसमें रखा नहीं तो इसी स्टेप में रख रहे हैं, वो वहीं रख सकते थे बेटा, है ना। और ये कितना आ गया बेटा हम लोगों का, माइनस a sin t और प्लस डेल ओवर डेल वाई, ये भी हुआ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब और ये बन गया b cos t। यहां तक ठीक है बेटा। अब दिस इज इक्वल टू x के रिस्पेक्ट में है तो 3x स्क्वायर हो गया बेटा और माइनस a sin t और प्लस 3y स्क्वायर हो गया, x का 0 हो गया बेटा और ये कितना हो गया, b cos t। अब यहां से x कितना था बेटा हमारा, a cos t, तो ये 3 माइनस 3a, माइनस 3 हमने बाहर कर लिया और इसे लिख दिया a स्क्वायर कॉस स्क्वायर t इंटू साइन टी। बेटा ठीक है, यहां तक देखो x के प्लेस पे a cos t रख दिया, इतना बन गया और प्लस 3b और ये हो गया बेटा b स्क्वायर साइन स्क्वायर t इंटू कॉस टी। दिस इज इक्वल टू बेटा, या देखो इसमें से कॉमन कितना हो रहा है बेटा, 3 साइन टी कॉस टी ना, तो ये हम लोगों ने ले लिया 3 साइन टी इंटू कॉस टी और पहले ना हो इसको लिख देते हैं बी क्यूब साइन टी, हाँ माइनस ए क्यूब कॉस टी। ये हमारा आंसर आ गया। इस आंसर को हम चाहते तो डायरेक्ट जो फंक्शन हमारा एक्स क्यूब और प्लस वाई क्यूब है उसमें जैसे अभी रखे थे रख देते तो फंक्शन किसमें बन जाता, u इक्वल टू एफ टी बन जाता और डायरेक्ट जो ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन कर रहे थे उससे भी कर सकते थे इस क्वेश्चन को। लेकिन आगे ज़रूरत जो पड़ेगी उसके हिसाब से यही फार्मूला यूज किया जाएगा, इसलिए इससे किया गया। अदरवाइज ये क्वेश्चन तो दूसरे मेथड से भी हो रहा था। तो ये बेटा नोट हो गया होगा। अब कल हम लोग इसके आगे कंपोजिट फंक्शन दूसरे टाइप का लेंगे जिसमें हमारा x और y दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल में फंक्शन होगा। तो थैंक यू बेटा।